दोस्तों, आप डॉक्टर नौशीन की कहानी सुनिए। हम 5 बहन भाई थे। मेरा 5वां नंबर था। वालिद साहब का होलसेल का कारोबार था। बड़े भाई कारोबार में अब्बू का हाथ बटाते थे। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। 8 अक्टूबर 2005 को जमीन ने करवट ली तो मैं स्कूल में थी। पल भर में इमारतें जमीन बोस हो गईं। चीखो पुकार में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। हमारे स्कूल की इमारत लड़खड़ा रही थी। बच्चियां नंगे पांव और नंगे सर खुले आसमान तले जमा हो गईं। अल्लाह का शुक्र था कि हमारे स्कूल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बच्चियां जख्मी थीं। हर तरफ गर्दो गुबार था। चीखो पुकार थी और एक खौफनाक गूंज ने दिमागों को माउफ किया हुआ था। हमारे टीचर्स ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और सबको घरों की तरफ रवाना किया। मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी। घर लौटी तो नक्शा तब्दील था। अम्मी और दूसरी 2 बहनें घर पर थीं। मुझसे बड़ा भाई भी स्कूल से घर लौट चुका था। अब्बू का मुजफ्फराबाद शहर में कारोबार था और हम गांव में थे। गांव में दर्जनों लोग कच्चे मकानों के नीचे दबे हुए थे। हमारा मकान टीन की छत का था। दीवारें गिर चुकी थी लेकिन छत खड़ी थी। हमें लोगों ने बताया कि मुजफ्फराबाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कोई दुरुस्त मालूमात का जरिया नहीं था। हम अब्बू और भाई का इंतजार करते रहे, मगर वो आए और ना ही उन्होंने आना था। अब्बू और भाई दोनों की लाशें 1 हफ्ते बाद मिली। हमारी तो दुनिया ही लुट गई। खुला आसमान था, हम थे और हमारी बेबसी थी। हर गुजरते दिन के साथ अंदाजा हो रहा था कि वालिद के बगैर जिंदगी क्या है। अब्बू का ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अब्बू के बाद ये ख्वाब बिखरता महसूस हुआ। हमें तो घर में राशन के लाले पड़े हुए थे। एक दिन अम्मी ने कहा हम शहर में मामू के यहाँ शिफ्ट होंगे। शहर में एक इदारा है जिसमें यतीम बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम है। हम शहर में आई, स्कूल देखा तो पहली बार फाउंडेशन का तारुफ हुआ। फाउंडेशन ने टेंट में बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम कर रखा था। मैं स्कूल में दाखिल हो गई और मुझे मालूम ही ना हुआ कि हमें यूनिफॉर्म कौन दे रहा है, राशन कहाँ से आ रहा है। और यूं वक्त गुजरता गया। मैंने एफएससी कर लिया, इंट्री टेस्ट पास किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। एमबीबीएस करने के बाद आज मैं डॉक्टर की हैसियत से जॉब कर रही हूँ, जबकि मेरा भाई भी तालीम मुकम्मल करने के बाद बैरून मुल्क जॉब कर रहा है। मैं आज भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपने ख्वाब की तकमील में फाउंडेशन बाप के रूप में नजर आती है। दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर नौशीन की कहानी नहीं, ऐसी हजारों कामयाबी की कहानियां फाउंडेशन के तालीमी इदारों में मौजूद हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे इस दुनिया से नफा हासिल करने के लिए बराबर मौके दिए, लेकिन साथ कभी कभी इंसानों की आजमाइश भी करता है। ये आजमाइशें जहां उन अफराद के लिए मुश्किलात लाती हैं, वहां उनसे बच जाने वालों के लिए मौके भी फराहम करती हैं। आजमाइश से बच जाने वाले इंसानी हमदर्दी में सदके के तौर पर दूसरे इंसानों के लिए आसानियां पैदा करने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई अफराद और तंजीमें अल्लाह की रजा के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। फाउंडेशन ऐसा ही एक इदारा है जो गुज़िश्ता 27 सालों से महरूम तबकात के लिए अपने हिस्से का काम कर रहा है। फाउंडेशन ने तालीम के मैदान का इंतखाब किया और आने वाली नस्लों को एक तालीम याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए जद्दोजहद शुरू की। इखलासी नीयत और मुसलसल मेहनत से तालीम के मैदान में फाउंडेशन ने कमाल कर दिया। 1 लाख बच्चे फाउंडेशन के तालीमी इदारों से फारिग होकर अपने पांव पर खड़े हुए और इस वक्त 1,15,000 बच्चे ज़ेर तालीम है। मैं गुज़िश्ता चंद सालों से फाउंडेशन के एक रज़ाकार के तौर पर अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुमकिन है मेरी कलम से निकला हुआ कोई लफ्ज़ या जुमला किसी इंसान को खैर की राह पर लगा दे और कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। इन बच्चों की भी डॉक्टर नौशीन की तरह ख्वाब है। ये भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस निज़ाम ने इनके लिए रास्ते तंग किए हुए हैं। मैं सुबह रोजाना ऐसे बच्चों को कूड़े के ढेरों से रिस्क तलाश करते, किसी वर्कशॉप में गंदे कपड़ों के साथ टायर तब्दील करते और किसी सिग्नल पर भीख मांगती हुए देखता हूँ तो कांप जाता हूँ। कल क़यामत के दिन इन बच्चों के हाथ हमारे गिरोबानों की तरफ बढ़े तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं पाकिस्तान के खुशहाल तबके से अपील करता हूँ, खुदारा जरा तसव्वुर की आंख से देखिए। इन बच्चों की जगह अगर हमारे बच्चे होते तो हमारे जज्बात और एहसासात की क्या कैफियत होगी। ये बच्चे हमारे लिए इम्तहान भी हैं और अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी। इन बच्चों को तालीम और तरबियत दिया और इनकी मदद किए बगैर हमारी नस्लों का मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। इन बच्चों की आंखों में अधूरे ख्वाबों की तकमील हम मिलकर कर सकते हैं। मुमकिन है हम 2.5 करोड़ बच्चों की मदद ना कर सके, लेकिन कुछ दर्द तो कम कर सकते हैं। चंद ख्वाबों को ताबीर तो दे सकते हैं। कुछ ख्वाबों को तो बिखरने से बचा सकते हैं। दोस्तों, रमजानुल मुबारक शुरू हो चुका है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह का खास तोहफा है। गुनाहगार मुसलमान भी इस महीने में अल्लाह के कुर्ब और बख्शिश के लिए कोशिश करता है। अल्लाह ताला इस महीने में लोगों के दिल नरम कर देता है, उनके हाथ खोल देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में की गई नेकियों का अजर अल्लाह की तरफ से कई गुना बढ़ाकर लौटाने की बशारत सुनाई है। आप इस महीने में 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह इसका अजर 70 गुना बल्कि इससे भी बढ़ाकर लौटाएगा।
اللہ نے انسانوں پر خرچ کرنے کو اپنے ساتھ تجارت کہا ہے، جس کا نفع اللہ دنیا اور آخرت میں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ رمضان صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ ہر تجارت کرنے والی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ منافع ہو، اس کا سرمایہ درست جگہ پر لگے۔ آپ تصور کریں، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے کوئی یتیم و غریب تعلیم حاصل کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اپنے خاندان کی کفالت کرے گا، یوں ایک نسل اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اور آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک آپ کے زیر کفیل بچے کی نسل چلتی رہے گی، اللہ آپ کے لیے اپنے خزانے سے منافع دیتا رہے گا۔ آپ کی اولاد محفوظ رہے گی، مال میں برکت رہے گی، اور مشکلات سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، صدقہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا اور آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ صدقہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا اور آپ کی نیک حاجات پوری کرے گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ صدقہ آپ صرف اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے کریں۔